हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप सभी दोस्तों का हेल्प श्री चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन के लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन कब से शुरू होगा, साथ ही आवेदन कैसे किया जाए ताकि आप जिस भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल कॉलेज में एडमिशन बड़े आसानी से हो सके। इसके अलावा जहां भी एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल कॉलेज का कितना सीट उपलब्ध है, साथ ही उस स्कूल कॉलेज में पिछले वर्ष का कट ऑफ क्या था, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन लेने के लिए यदि आप आवेदन करने वाले हैं तो आप हमारा ये वीडियो बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आप लोगों को बता दें, आप बिहार के किसी भी जिले के किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, आप लोग आवेदन घर बैठे आसानी से अपने मोबाइल, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप से कर सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको इसी साइट पे आना होगा। इस साइट का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया है और जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से साइट ओपन हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस साइट पे आएंगे सर्वप्रथम आपको यहाँ पे एक एडवर्टाइजमेंट या फिर नोटिस शो होगा। आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, आप देखेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से नोटिस ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने के बारे में बताया गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखेंगे आप लोग इंटरमीडिएट कक्षा में नामांकन लेने हेतु ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं 8 जुलाई 2020 से लेके 17 जुलाई 2020 तक। जी हाँ फ्रेंड्स, आप लोग आज दिनांक 8 जुलाई 2020 से लेके 17 जुलाई 2020 तक आवेदन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप अपने आसपास के सभी स्टूडेंट को जरूर सूचना दीजिएगा ताकि कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन आवेदन करने से छूट ना सके। इसके अलावा वैसे लोग जो छूट जाते हैं बिहार बोर्ड के द्वारा उसे भी आवेदन करने का एक और मौका दिया जाएगा, परंतु आप लोग निश्चित रूप से कीजिएगा कि इसी डेट के दौरान आप लोग आवेदन सबमिट कर सके। तो एक बार डेट नोट कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 8 जुलाई 2020 से लेके 17 जुलाई 2020 तक आप इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे ही दोबारा से आप इस साइट पे आएंगे तो नीचे में डाउनलोड कॉमन प्रोस्पेक्टर पर क्लिक करके आप इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन कैसे किया जाए इसका पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जान सकते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने में आपको 300 रुपया का फी पेमेंट करना होता है, जहाँ पे 100 रुपया ऑनलाइन चार्ज जबकि 200 रुपया आपका स्कूल कॉलेज का फी लिया जाता है। तो इस प्रकार फ्रेंड्स, आप 300 रुपया पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बड़े आसानी से कर सकते हैं। और आप चाहे तो ऑनलाइन आवेदन अपने मोबाइल, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर से बड़े आसानी से दे पाएंगे। आवेदन प्रक्रिया बिल्कुल आसान है। ऐसे जब भी आवेदन स्टार्ट होता है, जैसे ही आवेदन स्टार्ट होगा फ्रेंड्स, हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के बता देंगे जिससे कि आप बिना गलती किए आवेदन फिलअप कर सकते हैं। आवेदन में यदि कोई गलती हो जाता है तो उसे आप सुधार नहीं सकते हैं। आवेदन करने के बाद यदि आप अपने आवेदन को चेक करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दोबारा से इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक यहाँ क्लिक करे वाले बटन पर क्लिक करके अपना डिटेल यहाँ पे सबमिट करने के बाद, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आप अपना डिटेल चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जिस भी स्कूल कॉलेज में आपका चयन होगा उसका लिस्ट भी आप वहीं पर चेक करके डाउनलोड कर सकते हैं ताकि जहाँ भी आपका एडमिशन हेतु चयन होगा उस स्कूल कॉलेज में जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके अलावा आप जिस भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं उस स्कूल कॉलेज का सीट के बारे में भी जानना आपके लिए अति आवश्यक है। इसे जानने के लिए आपको कॉलेज इंफॉर्मेशन वाले बटन पर क्लिक करना होगा और इंटरमीडिएट वाले बटन पर क्लिक करके रिपोर्ट्स के जस्ट नीचे कॉलेज बाय इंफॉर्मेशन पर क्लिक करके आप अपने स्कूल कॉलेज का इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन से लोग आवेदन दे सकते हैं, कहाँ पे केवल लड़कियां आवेदन कर सकती है, कहाँ पे केवल लड़के आवेदन कर सकते हैं या फिर कहाँ पे दोनों प्रकार के स्टूडेंट आवेदन कर सकते हैं, कहाँ पे कितना सीट उपलब्ध है। फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों की जानकारी आप इसी पेज की मदद से प्राप्त कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आप जिस भी स्कूल कॉलेज के बारे में जानना चाहते हैं उस स्कूल कॉलेज का यहाँ पे आपको रोल कोड इंटर करना होगा। और यदि रोल कोड नहीं जानते हैं तो मैनुअली यहाँ पे बारी बारी से सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स, आप ऊपर के लिस्ट में चेक करेंगे इस विद्यालय में केवल लड़कियां एडमिशन ले सकती है और यहाँ पे आर्ट्स के लिए 191 सीट उपलब्ध है, साइंस के लिए 120 सीट उपलब्ध है और कॉमर्स के लिए एक भी सीट उपलब्ध नहीं है, एग्रीकल्चर के लिए एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। ऐसे में यदि आप कॉमर्स के लिए आवेदन करने वाले हैं तो आप इस स्कूल कॉलेज में आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग समझ गए होंगे कि आप जहां भी आवेदन कीजिएगा
उस विद्यालय का सीट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होना आवश्यक है। और यदि आप इन्फॉर्मेशन नहीं प्राप्त करते हैं तो जैसे कि यहाँ पे कॉमर्स दिया गया है, कॉमर्स में एक भी सीट उपलब्ध नहीं है और आप यदि कॉमर्स के लिए इसी स्कूल कॉलेज का चयन करते हैं तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा या फिर आपका फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आ पाएगा। अतएव जहां भी एडमिशन लेंगे उस स्कूल कॉलेज का सीट का इन्फॉर्मेशन आप निश्चित रूप से पता कर लीजिएगा। और यदि आपके पास रोल कोड उपलब्ध है तो अपना रोल कोड यहाँ पे डालिएगा और शो बटन पर क्लिक कीजिएगा तो उस विद्यालय का जिसका भी रोल कोड आपने फिलअप किया था उसका इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं इस विद्यालय में केवल लड़कियां आवेदन कर सकती है और आर्ट्स के लिए 256 सीट, साइंस के लिए 256, कॉमर्स के लिए 256 और एग्रीकल्चर के लिए एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार फ्रेंड्स आप बारी बारी से अलग अलग स्कूल कॉलेज का रोल कोड डाल के आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जैसा कि आप इस विद्यालय में देखेंगे तो यहाँ पे लड़के और लड़कियां दोनों आवेदन कर सकते हैं। आर्ट्स के लिए 384 सीट है, साइंस के लिए 384 और कॉमर्स के लिए 384 सीट है। एग्रीकल्चर के लिए एक भी सीट उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार फ्रेंड्स आप स्कूल कॉलेज का कहाँ कितना सीट उपलब्ध है का लिस्ट चेक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप जिस भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन सबमिट करने वाले हैं उस स्कूल कॉलेज का कट ऑफ लिस्ट भी चेक करना होगा। तो फ्रेंड्स आप देखेंगे यहाँ पे आवश्यक सूचनाएं के जस्ट नीचे में 3 बटन दिया गया है जहाँ पे फर्स्ट मेरिट लिस्ट, सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट के बारे में बताया गया है। तो फ्रेंड्स आप चलते हैं, सबसे पहले फर्स्ट मेरिट लिस्ट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे 2 डिटेल यहाँ पे देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, वैसे स्टूडेंट जो 10th क्लास में जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे और उसी विद्यालय में 12th यानी इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन देंगे, दोस्तों आप लोगों का एडमिशन उसी विद्यालय में हो जाएगा जहां पे आप 10th क्लास पढ़ रहे थे। और यदि आप चाहते हैं कि जहां पे आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे उसी विद्यालय में आपका एडमिशन 12th क्लास यानी इंटरमीडिएट में भी हो, तो फ्रेंड्स जब आप स्कूल कॉलेज का इन्फॉर्मेशन फिलअप कीजिएगा वहाँ पे यदि आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे थे 10th क्लास में उसी विद्यालय का नाम चयन कीजिएगा तो आपका एडमिशन उसी स्कूल कॉलेज में हो जाएगा जहाँ पे आप 10th क्लास में पढ़ रहे थे। और उसका कट ऑफ लिस्ट चेक करने के लिए आप पहले वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा और जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा उस डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कीजिएगा और शो बटन पर क्लिक कीजिएगा। जैसे ही शो बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आप देखेंगे सभी का कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे दिखाई देगा। आप देखेंगे अधिकतर भागों में स्टार लगा हुआ है। स्टार का मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई भी कट ऑफ लिस्ट नहीं है, मतलब कोई भी आवेदन नहीं हुआ था और कोई भी व्यक्ति एडमिशन नहीं लिए थे। मतलब क्या हुआ फ्रेंड्स कि इन सभी विद्यालय में 10th क्लास के कोई भी स्टूडेंट नहीं पढ़ रहे थे क्योंकि यहाँ पे 10th क्लास का पढ़ाई नहीं होता है। आते जैसे यहाँ पे एडमिशन भी नहीं हुआ है। और नीचे जैसे ही आते हैं यहाँ पे आप देखेंगे इन सभी विद्यालय में 10th का पढ़ाई हो रहा था और यहाँ पे इंटरमीडिएट कक्षा में एडमिशन के लिए आवेदन भी प्राप्त हुआ है और उन सभी का जो एडमिशन हुआ है उन सभी का कट ऑफ लिस्ट परसेंटेज में फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पाएंगे। आप अपने जिस भी कैटेगरी के स्टूडेंट है आप उस कैटेगरी में जाके अपना परसेंटेज चेक कर सकते हैं कि आपका परसेंटेज क्या रहा था उस विद्यालय में पिछले साल नामांकन का। और वैसे लोग जो दूसरे कॉलेज या फिर स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन दिए हैं जिस स्कूल कॉलेज में वो 10th क्लास में नहीं पढ़ रहे थे, तो वैसे लोग अपना कट ऑफ लिस्ट चेक करने के लिए अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा और शो बटन पर क्लिक कीजिएगा तो फ्रेंड्स आपका कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे चेक हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वैसे लोग जो 10th क्लास में जहाँ पढ़ रहे थे इसके अलावा दूसरे स्कूल कॉलेज में आवेदन दिए हैं एडमिशन के लिए, तो वैसे लोगों का कट ऑफ लिस्ट यहाँ पे आप देख पाएंगे। तो यहाँ पे इस विद्यालय का कट ऑफ लिस्ट यदि आप चेक करते हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे आर्ट्स के लिए जनरल कैटेगरी में एक भी नामांकन नहीं हुआ था और SC में 31.80% तक के स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, जबकि ST में 54.20, EBC में 45.80 और पिछड़ा वर्ग यानी BC में 49.80 और EBC में एक भी स्टूडेंट का आवेदन प्राप्त नहीं हुआ था। इन सभी परसेंटेज से ऊपर के परसेंटेज के स्टूडेंट का एडमिशन इस विद्यालय में पिछले वर्ष हुआ था। मतलब इसका कट ऑफ लिस्ट इस वर्ष के लिए इसी के आसपास होने वाला है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार बड़े आसानी से आप जिस भी विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं उसका कट ऑफ लिस्ट चेक। तो फ्रेंड्स इस प्रकार बड़े आसानी से आप कट ऑफ लिस्ट बारी बारी से फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, सेकेंड कट ऑफ लिस्ट और थर्ड कट ऑफ लिस्ट चेक कर सकते हैं।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में और आपको बताएंगे ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।